नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र है। कहने को तो ये एक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव है, लेकिन इस पर पूरे देश की नज़र इसलिए है क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी की स्थिति इस सीट पर डवाडोल हो गई है। लिहाजा आज एनडीए के दलों ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक कर बांकीपुर को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। तमाम जो एनडीए के दल हैं उसके नेताओं ने अपील की कि ये सीट हमें हर हाल में चाहिए। तो ये स्थिति है। स्थिति की गंभीरता का आप अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि एक सीट पर बीजेपी ने 40 से ज़्यादा जो है स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि स्थितियां ऐसी बन रही है जो इस क्षेत्र में बीजेपी की नैया डुबो देगी और बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से होने जा रही है। तो क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक नंदन जी हैं। इनसे समझते हैं, इनसे जानते हैं। आलोक जी, जो स्थिति बन रही है, पहले जो दावे किए जा रहे थे, अब लगता है कि बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार। शुरुआती दौर में जिस तरीके बीजेपी मैदान में उतरी, कैंडिडेट को तब्दील किया इन लोगों ने, तो इसको लेकर के तो शुरू में किरकिरी बीजेपी की हुई ही, और ये भी स्पष्ट रूप से पता चला कि बीजेपी वन माइंडेड नहीं है। कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस काम कर रहे हैं। अब जो नया कैंडिडेट इन लोगों ने चयन किया है वो भी काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर प्रशांत किशोर फाइट कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर मतलब कि ज़मीनी हकीकत चाहे जो कुछ भी हो, वो एक राष्ट्रीय पर्सनालिटी तो हैं ही, और इस लिहाज से ये सीट जो है ऑटोमेटिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और दूसरा कारण ये है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं उन्होंने छोड़ा है, उनका सीट है। तो इसलिए से ये सीट जो है बहुत हॉट सीट हो चुका है। और इस सीट में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं, जैसे कि वीणा मानवी को रोक दिया गया, जो कि बहुत अच्छा खासा सीट काट रही थी। तेज प्रताप के पार्टी से उनको टिकट दिया गया था, तो कुछ कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गया। तो ये सब चीज़ों लेकर के ये सीट काफ़ी हॉट हो चुका है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है और बीजेपी अपनी ताकत जैसे जैसे बढ़ा रही है, वैसे वैसे यहाँ के लोग बीजेपी के खिलाफ रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक नंबर 1 कारण है कि इन लोगों ने बयान दिया है कि किसी भी कुत्ता बिल्ली को हम इस जगह से सीट दे देंगे, टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ के लोगों के दिल दिमाग को थोड़ा सा झकझोर रहा है कि हम इतने गए गुजरे हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली हमारे सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो हम लोग दे देंगे। मतलब लोगों के दिल पे लग गई। हाँ, दिल पे लग गया है, ये बात दिल पे लग गया है। अब इसको कितना मेंड कर पाता है बीजेपी वाले लोग, कितने तरीके से कर पाते हैं। हालांकि स्टार प्रचारक में और धुरंधर लोगों को ये लोग उतार रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह से लेकर के मैथिली ठाकुर तक, बाकी तो और रविशंकर वगैरह सब हैं ही। तो एक पूरा 40 लोगों की एक लंबी खासी टीम भी उतरने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी सुनने में आ रही है कि पता नहीं उसमें भी कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर विजय थलपति को यहाँ लाने वाले हैं। तो वो यदि यहाँ आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा सीन ही बदल सकता है। और ज़मीनी स्तर पर अभी बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति कमज़ोर पड़ रही है। कुछ समय पहले तक ये लोग ठीक थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज सुबह सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाया गया, इसको लेकर भी यहाँ की लोकल जो जनता है वो रिएक्ट कर रही है, खास करके युवा वर्ग इसके खिलाफ है? देखिए, चर्चा तो है
अब वो चर्चा इस रूप में है कि कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे हैं, इसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। लेकिन चूंकि यहाँ चुनाव है इसलिए यहाँ के लोग थोड़ा सा और अटेंटिवली चर्चा कर रहे हैं, और जो कुछ वहाँ जंतर मंतर पे हुआ है और जिस तरीके से वहाँ वांचुक को उठा करके ले जाया गया है उसको लेकर के लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं, और इन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, और एक डेमोक्रेटिक जो आंदोलन है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो ये सब चीज़ें मतलब कि लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। वो वोट पैटर्न को कितना प्रभावित करेगा ये थोड़ा सा कहना भी डिफिकल्ट है। वोट पैटर्न को प्रभावित करेगा नहीं करेगा, लेकिन चर्चा है इस बात की, और इस बात की चर्चा है कि बीजेपी जो है मनमानी करने पे उतारू हो गई है, और ख़ास करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग कर रही है, लोगों के हितों का ज़रा सा भी परवाह नहीं कर रही है। और बिहार की जनता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो ये सब जो बातें हैं ये अहंकार वाली बातें हैं, तो ये बातें लोगों को हट कर गई है और लोग सबक सिखाना चाहते हैं। एक तबका है जो बहुत एग्रेसिवली बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है, और वो गोलबंद भी हो रहा है और लगातार वोकल होकर के अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है, और तमाम जो मीडिया के लोग जो जा रहे हैं उनके पास, उनके बीच भी वो लोग बोल रहे हैं, और वो लोग ये मान रहे हैं कि यदि हम लोग बीजेपी को यहाँ डिफीट देने में कामयाब होते हैं तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि बीजेपी जो जिस लहजे में शासन कर रही है वो शासन यहाँ के लोगों को, यहाँ के देश के लोगों को पसंद नहीं है, और हो सकता है कि बांकीपुर का सीट जो है इस मनोवृत्ति को, इस मन मिजाज को रिफ्लेक्ट करते हुए बीजेपी को डिफीट देने की कोशिश। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं आलोक जी कि क्या आप कह रहे हैं ये एक तबका है, क्या उस तबके में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी जनता जो कायस्थ जाति से आती है वो शामिल है? नहीं, देखिए बीजेपी का अपना जो वोट जो समीकरण शुरू से बन करके रहा है उसमें कास्ट लोग इंटैक्ट रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी को वो छोड़ने की स्थिति में शुरू से ही नहीं रहे, आज भी नहीं है। इसलिए कास्टों की जो संख्या है यहाँ बहुत मजबूत संख्या है, और वो लोग में से 5-10% बिखरते भी है, लेकिन पूरी तरह से टूटेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अदर कास्ट जो लोग हैं, अदर फॉरवर्ड ब्लॉक्स के जो लोग हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं दिमाग जो है डोल रहा है इस बार। जी जी जी, आपने कहा कि जो फॉरवर्ड क्लास के अदर कास्ट छोड़ करके अदर जो जाति के लोग हैं, वोटर हैं, वो बीजेपी के खिलाफ जाने पर विचार कर रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए? अब बीजेपी के लिए तो मैसेज तब होगा जब कि बीजेपी यहाँ से परिणाम आ जाएगा। अभी तो बीजेपी यह मान करके चल रही है कि वो पूरी तरीके से जीत रही है, उनके सामने कोई अपोजिशन के कोई आदमी खड़ा नहीं है, और हर हालत में वो 70-80 हज़ार से अधिक से वोट से वो जीतने जा रही है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तब ये मैसेज आएगा। यदि की बात नहीं कीजिए, प्रशांत किशोर क्या मतलब बीजेपी को एक मतलब मात देने जा रहे हैं, वो गोलबंद करने में सक्षम हुए हैं? क्योंकि जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें प्रशांत किशोर बहुत ही एग्रेसिवली मतलब चुनाव मैदान में हैं, और हर रोज़ सुबह से उठकर शाम तक जनता के बीच में रहते हैं। तो उनका अभियान जिस तरह से चल रहा है, क्या उनकी जनता उनकी बातों को सुन रही है? देखिए, जनता उनकी बातों को सुन रही है, लेकिन वो खुद को अच्छे तरीके से विकल्प के तौर पर पेश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार लोगों से राब्ता भी बना रहे हैं। ये सारी बातें हैं। बीजेपी को डिफीट कर पाना वो थोड़ा सा वोट पैटर्न जो है, वोट का जो समीकरण जो है उसको देख करके लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये परंपरागत सीट है बीजेपी का, और लंबे समय से ये बीजेपी के खाते में ही रहा है। ऐसी स्थिति में एक साथ उतने जंग में वोटरों को तोड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चाहे ऊपर क्या क्षेत्र में इस तरह के भी माहौल बन रहे हैं कि भाई जो आरजेडी है वो तो जीतेगी नहीं, ऐसे में हम आरजेडी को वोट करते हैं तो मतलब बीजेपी ही जीत जाएगी, वोट विभाजित हो जाएगा, उससे अच्छा चलो हम प्रशांत किशोर को ही वोट दे करके जिता देते हैं? नहीं, आरजेडी के जो वोटर जो है, जो आरजेडी के जो ट्रेडिशनल वोटर जो है, वो ना बीजेपी को वोट करेंगे ना प्रशांत किशोर को वोट करेंगे।
वो जब भी वोट करेंगे वो आरजेडी कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। वो एमवाई का जो उनका समीकरण जो है वो मजबूत समीकरण है, चाहे उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन वो लोग टूटने की स्थिति में लगभग न के बराबर रहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को भी वो लोग वोट नहीं करेंगे और बीजेपी को तो अगर करेंगे ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, तो वो वोट काट करके अपना निकलेंगे। लेकिन अब मेन फाइटिंग किनके बीच होती है, त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है या आमने सामने की फाइटिंग प्रशांत किशोर के साथ बीजेपी की कैंडिडेट का हो जाता है। ये थोड़ा सा समय भी निकलने दीजिए, तब पता चल जाएगा। तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। नहीं, अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन ये प्रशांत किशोर समय के साथ अब प्लस में जा रहे हैं। प्लस में जा रहे हैं। और बीजेपी की जो नैया डगमगा रही है, उसकी एक बड़ी वजह उसके कैंडिडेट भी हैं, उनका बयान भी है और उनका आचरण भी है। उन कैंडिडेट भी है, बयान भी है। उनकी जो सबसे बड़ी जो अहंकार वाला जो भाव उनके अंदर, सेवा का भाव जो पहले था, वो अब अहंकार के भाव में तब्दील हो गया। वो जो बयान कुत्ते वाला बयान दिए है ना, कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे, ये सबसे घातक बयान उनके लिए साबित होगा। यदि उनको कुछ डैमेज होता है तो समझिए कि इस तरह के बयान की वजह से होता है। अब एक कारण सबसे बड़ा ये है कि इसको थोड़ा सा जो लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी देख रहे हैं कि यदि बीजेपी को डिफीट मिलती है, बीजेपी को हम लोग हराने में कामयाब होते हैं यहाँ पर, तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाएगा, बहुत क्लियर कट मैसेज जाएगा। जी। ये एक बात ये और सामने आ रही है कि जो बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिंह, वो एक ऐसा बयान दिए हैं कि जनता में, क्षेत्र की जनता में उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है कि भाई कोई जनता है वहाँ शिकायत कर रही थी गली और नाली को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि ये काम विधायक का नहीं है, ये काम तो मतलब वार्ड पार्षद वगैरह और जो नगर निगम का काम है। देखिए, वो अभी जब उनको टिकट देने की जब बात हुई थी, जिस समय टिकट देने के लिए उनको ढूंढा जा रहा था, उस समय वो पोस्टर चिपका रहे थे। तो पोस्टर चिपका रहे थे तो उनकी मेंटेलिटी पोस्टर चिपकाने वाली ही है। तो उस लेवल पर जा करके राष्ट्रीय स्तर पर इस सीट की गरिमा के अनुकूल बयान देना उनके बस की बात फिलहाल नहीं है। भविष्य में यदि वो मैच्योर होते हैं तो अलग बात है। वो ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं कि उनके चचा जनसंघ में थे और जनसंघ के बाद उन्होंने उस जनसंघ के बाद उन्होंने उनके कुर्सी को संभाला है और पॉलिटिकल लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका जो बयान देखिएगा, उनका हाव भाव देखिएगा, उनका रहन सहन और बोलने का अंदाज देखिएगा, तो वो जो पोस्चर की बात कीजिए बैठने का, तो वो भी एकदम ऐसा है कि मतलब वो पोस्टर लगाने वाले बच्चे का ही। जी। वो एक नेता का, मैच्योर नेता का, और उस लेवल पर आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मतलब बीजेपी का इस तरह का उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि पोस्टर वो चिपका रहे थे जब उन्हें टिकट देने के लिए ढूंढा जा रहा था, तो एक तरह से उस दावे को सही साबित करता है कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये बयान आया है। साबित क्या करता है? जिस तरीके का बयान दिया गया नहीं, जिस तरह के उम्मीदवार को उतारा गया है। हाँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कहाँ ही गया है। तो उस लेवल पर जा करके हम इंसान की गरिमा को हाना नहीं कर सकते हैं जिस तरीके का बयान दिया गया है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता के तौर पर, सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हुए पॉलिटिकल संगठन के नेता के मुंह से इस तरह की बात निकलना वो थोड़ा सा हर्ट करता ही है। वो खासकर डेमोक्रेटिक सेटअप में, जब आप एक नागरिक होने का गरिमा के साथ साथ पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हर्ट करता है। इस तरह के बयान बीजेपी को घातक साबित होगी। घातक साबित होगा, है ना। ये बताएं कि मतलब जो ओवरऑल तस्वीरें आप अभी बना रहे हैं, आज बना रहे हैं, उसमें बीजेपी हार की ओर अग्रसर है। अभी हार की बात इसलिए नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी का अपना एक मजबूत वोट बैंक है यहाँ पे, तो वो वोट बैंक डूलेगा, इस बात को लेकर के कहना मुश्किल है। तो हार की बात अभी नहीं की जा सकती। हाँ, इनका मार्जिन कम हो सकता है, इनको टफ फाइटिंग का सामना करना पड़ सकता है, और चूँकि मशीनरी अभी इन लोगों के हाथ में, सारा सिस्टम इन लोगों के हाथ में है, तो इसलिए हार की बात थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस तरह की कोई बात करना।